हैं कि 22 अगस्त 2024 के दिन यहां पर भाद्रपद महीने का गुरुवार कजरी तीज पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह भाद्रपद महीने का गुरुवार कजरी तीज के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 22 अगस्त 2024 भाद्रपद महीने का गुरुवार कजरी तीज के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि गुरुवार कजरी तीज के दिन भगवान विष्णु जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए इस भाद्रपद महीने का गुरुवार कजरी तीज के दिन किए जाने वाले यह हल्दी वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस हल्दी वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस हल्दी वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि भाद्रपद महीने का गुरुवार कजरी तीज का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। गुरुवार कजरी तीज के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा दोस्तों। तो कजली तीज पर भगवान विष्णु मां लक्ष्मी विशेष पूजन किया जाता है, साथ ही साथ तुलसी से जुड़े हुए उपाय किए जाते हैं और धन सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए आप इस दिन अगर उपाय कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी कभी धन को लेकर परेशान नहीं होती हैं। तो बात कर लेते हैं कि कौन कौन से उपाय हैं जो आपको कजरी तीज जिस दिन है त्योहार, इस दिन आपको करने हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। अब जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपके घर में धन रुकेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि घर में धन रुकता नहीं है ना, जिनके घर में धन की बर्बादी लगी रहती है, धन रुकता नहीं है, उन्हें यह पहला उपाय करना है। तो देखिए गुरुवार का दिन आप सभी जानते हैं श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है, साथ ही साथ इस दिन कजली तीज त्योहार पड़ गया है और इस दिन यह उपाय अगर आप कर लेते हैं तो सोने पे सुहागा यह उपाय हो जाएगा। आपको यहां पर पिसी हुई हल्दी लेनी है
और पिसी हुई हल्दी के अंदर आपको थोड़ा सा जल डालना है और इस पानी का छिड़काव अपने पूरे घर में आपको अच्छे से कर देना है। हल्दी वाले पानी का छिड़काव कर देना है। इसी के साथ थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा आपको पेस्ट बनाना है। और इस हल्दी से अब आपको अपने घर के मंदिर की दीवार पर छोटे से स्वास्तिक का निर्माण करना है। मतलब छोटा सा स्वास्तिक का चिन्ह आपको हल्दी से बनाना है, जो हल्दी का पेस्ट आपने लिया था। और जब आप स्वास्तिक बनाएंगे तब आपको भगवान विष्णु का ध्यान जरूर करना है। श्री हरि विष्णु मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए स्वास्तिक बनाएं और मन ही मन श्री हरि विष्णु से कहें कि मेरे धन में वृद्धि करना और कभी भी मेरे घर में फिजूल खर्ची ना हो, मेरा पैसा हमेशा बढ़े, अपनी कृपा ऐसी मुझ पर कर देना। तो इस तरह से आप यह पहला उपाय करेंगे 22 अगस्त 2024 गुरुवार के दिन, क्योंकि इस दिन कजली तीज त्योहार भी है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यह जो महीना है भाद्रपद का, इसमें विशेषकर श्री हरि विष्णु और भगवान कृष्ण का पूजन किया जाता है। तो जब यह उपाय आप करते हैं, भाद्रपद के पहले ही गुरुवार को कर लेते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात भाग्य को चमकने में समय नहीं लगता। जो धन की बर्बादी घर में हो रही थी या जो पैसा नहीं आ रहा था, आपके जीवन में अचानक से धन की बाढ़ आ जाती है और पैसा आप संभाल नहीं पाते हैं। ऐसी कृपा हो जाती है श्री हरि विष्णु की। बस उपाय सच्ची ईश्वर से आपको करना है। तो देखिए, यह पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तुलसी के पौधे में वह कौन सी चीज है जो आपको इस दिन डालनी है और इस उपाय को किस तरह से करना है और कैसे तुलसी से जुड़ा उपाय आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी सुख दे देगा। देखिए, बहुत बार आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति जो बहुत निर्धन होता है, जिसके पास धन की कमी होती है, मेहनत बहुत करता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वह जीवन में आगे नहीं बढ़ता है। और एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जो निर्धन होता है, मेहनत करता है, लेकिन अचानक से वह बहुत धनवान भी बन जाता है। उसके पास धन आने शुरू हो जाता है, उसके जीवन में धन आने के बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं और जहां से वह हमेशा धन प्राप्त करता रहता है, फिर उसकी आने वाली पीढ़ियां भी कभी धन को लेकर परेशान नहीं होती हैं। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को अपने जीवन में जरूर देखा होगा। तो देखिए, मां लक्ष्मी जब किसी से एक बार प्रसन्न हो जाती है ना, तो फिर इस तरह से उसके घर में धन आता है कि आने वाली पीढ़ियां भी कभी भी धन को लेकर परेशान नहीं होती हैं। तो यही है मां, लक्ष्मी की कृपा जब किसी पर होती है तो फिर व्यक्ति धन को लेकर तो कभी परेशान नहीं होता है। अब जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, तुलसी के पौधे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मां लक्ष्मी का ही स्वरूप होती हैं। तुलसी मैया और श्री हरि विष्णु को सबसे प्यारी है। तुलसी मैया यानी तुलसी दल के बिना तुलसी का पत्ता अगर श्री हरि विष्णु के भोग में ना हो तो श्री हरि विष्णु वो भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि तुलसी का पौधा साधारण नहीं होता है। तुलसी के पौधे में बहुत से देवी देवताओं का वास होता है। मां लक्ष्मी तो स्वयं तुलसी के पौधे में वास करती हैं। तो देखिए, अगर आपके घर तुलसी का पौधा है तब भी यह उपाय आप कर सकते हैं, नहीं है तब भी कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको यहां पर लेनी है पिसी हुई हल्दी। पिसी हुई हल्दी के अंदर आपको डालना है थोड़ा सा जल, थोड़ा सा पानी आपको डालना है और ज्यादा गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट नहीं बनाएंगे, थोड़ा पतला सा ही आपको रखना है। हल्दी वाला पानी एक तरह से आपको तैयार करना है। अब यह हल्दी वाला पानी गुरुवार के दिन, जिस दिन की ली तीज व्रत भी है और जिस दिन की भाद्रपद का पहला गुरुवार भी है, क्योंकि भाद्रपद का जो महीना होता है यह श्री कृष्ण श्री हरि विष्णु को ही समर्पित है। इस दिन आपको क्या करना है, तुलसी के पौधे में हल्दी वाला यह पानी डालना है और हल्दी वाला पानी तुलसी के पौधे में आपको अपने हाथों से डालना है, अपने सीधे हाथ से आपको डालना है। मंत्र यहां पर आपको बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलते बोलते आप हल्के हल्के से वो हल्दी वाला पानी तुलसी की जड़ में डाल देंगे। आपके घर में तुलसी का पौधा है तो अपने घर में यह उपाय करेंगे। अगर घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप देखिए, कोई भी ऐसे मंदिर चले जाएं जहां पर तुलसी का पौधा हो। आजकल आपने देखा होगा हर मंदिर में तुलसी का पौधा होता ही होता है, ठीक है ना। तो ऐसा मंदिर आप देखें जहां तुलसी का पौधा हो या आपके घर के आसपास
जहां भी तुलसी का पौधा हो वहां जाकर आप इस उपाय को करें। अगर आपके घर में ही तुलसी का पौधा है तो फिर इससे उत्तम तो क्या ही है। अपने घर पर ही ये उपाय करें। मां लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं। अष्टलक्ष्मी का आपके घर में वास हो जाता है। जब इस उपाय को आप भाद्रपद में गुरुवार के दिन कर लेते हैं तो यह उपाय आप भाद्रपद में वैसे किसी भी गुरुवार को कर सकते हैं। बहुत ही उत्तम, बहुत ही चमत्कारी उपाय है और जो व्यक्ति इस उपाय को करता है कभी भी उसके जीवन में, उसकी आने वाली पीढ़ियों के जीवन में धन की कमी नहीं होती है। तो क्योंकि श्री हरि विष्णु जो है यह धन बढ़ाने का काम करते हैं, मतलब अधिक से अधिक धन देना है, किसको देना है यह श्री हरि विष्णु के हाथ में ही होता है। धन तो मां लक्ष्मी देती है, लेकिन तय कौन करता है? श्री हरि विष्णु। तो मां लक्ष्मी से जुड़ा हुआ बहुत ही अचूक उपाय है। आप सभी को यह उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए, 2 उपाय की अभी तक हमने बात कर ली है, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपका धन जो है वो बढ़ेगा भी और आपके पास रुकेगा भी, साथ ही साथ आपकी कोई भी मनोकामना है वो भी पूरी हो जाएगी। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको यहां पर लेना है आरएस का एक छोटा सा सिक्का, ठीक है ना। आरएस का सिक्का ले लेंगे, उसको पहले ही गुरुवार से 1 दिन पहले ही आपको साफ कर लेना है। साबुन सर्फ से, किसी भी चीज से साफ कर लेना है और फिर आपको क्या करना है, उस सिक्के के ऊपर आपको हल्दी का लेप लगाना है, ठीक है ना। हल्दी का लेप लगा देंगे, उसके बाद यह सिक्का आपको अपने घर के मंदिर में रखना है। गुरुवार के दिन श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की तस्वीर के सामने अब एक देसी घी का दीपक जलाकर पूजन कर, और श्री हरि विष्णु का बहुत ही चमत्कारी मंत्र है, इस मंत्र का 11 बार जप कर लेंगे। तो मंत्र आप यहां पर ध्यान से सुन लें। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। एक बार फिर से आपको बता रहे हैं, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तो देखिए, यह मंत्र आपको 11 बार बोलना है। अगर आपको यह मंत्र ध्यान ना रहे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप बोल सकते हैं। अगर वह मंत्र भी ध्यान नहीं रहता है तो आप ऐसे ही श्री हरि विष्णु का ध्यान कर लें, मां लक्ष्मी का ध्यान कर लें, और फिर आप जिस तरह से भी और तरीके से अगर पूजन करना चाहते हैं, कुछ और श्री हरि विष्णु को अर्पित करना चाहते हैं तो वह भी आप अर्पित कर सकते हैं। कोई भी मिठाई, कोई फल, कोई भी भोग। अब आपको क्या करना है, अगले दिन उस आरएस के सिक्के को उठाना है जिसके ऊपर आपने हल्दी का लेप लगाया था, और उसे अपने पर्स में आपको रख लेना है। पर्स में कैसे रखना है, किसी भी कपड़े के अंदर करना है। लाल कपड़ा ले लें या पीला ले लें, उसके अंदर रखेंगे सिक्का, और फिर छोटी सी पोटली बनाकर अपने पर्स में हमेशा उसे आपको अपने पास रखना है। धन कहां से आएगा, कैसे आएगा, कितना आएगा, आपको खुद भी अंदाजा नहीं लगेगा, बस धन की वर्षा आपके पास होना शुरू हो जाएगी जब इस उपाय को पूरी सच्ची श्रद्धा से कर लेंगे। बहुत चमत्कारी उपाय है, आप सभी को यह उपाय एक बार तो करके जरूर देखना चाहिए। तो सच्ची श्रद्धा से किया गया कोई भी उपाय सफल होता ही होता है। साथ ही साथ हम श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करेंगे कि आपकी जो भी मनोकामना है उसे वो जल्दी से जल्दी पूरा कर दें। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा।